कि घर के अंदर एक 16 साल की लड़की जिसका नाम चांदनी कुमारी होता है, जो अपने माता पिता और अपने भाइयों के साथ बड़े आराम से रहा करती है। एक दिन वो लड़की अचानक ही घर से गायब हो जाती है। जब घर की महिला यानी कि उस लड़की की माँ अपने पति से पूछताछ करती है तो यहाँ पर जो पति जवाब देता है उसको सुनकर वो महिला भी एक बार के लिए सन्न हो जाती है। यहाँ पर पति कहता है कि तुम्हारी लड़की पड़ोस के ही किसी लड़के के साथ भाग चुकी है, तुम्हें इस सब के बारे में किसी को नहीं बताना, नहीं तो हमारी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। दोस्तों, पत्नी और यहाँ पर जो घर के और लड़के होते हैं वो सब इस वाकया को सुनते हैं तो एकदम से सन्न हो जाते हैं। किसी को कानों कान खबर नहीं दी जाती। जब आसपास के लोग बाग भी उस लड़की के बारे में पूछते हैं तो उनसे यही कहा जाता है कि वो तो अपनी नानी के घर गई है। दोस्तों, धीरे धीरे करके 50 दिन बीत जाते हैं। 50 दिन के बाद एक जमींदार अपने खेतों पर जाता है और वहां जाकर देखता है कि खेत के अंदर से उसे बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही है। वहां से वो मिट्टी हटाकर देखता है तो उसे कंकाल दिखाई देता है। दोस्तों, तुरंत ही आनन फानन में पुलिस को खबर की जाती है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और वहां से एक डेड बॉडी को निकाल लिया जाता है। दोस्तों, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। एक छोटा सा सबूत इस पूरे मामले का खुलासा कर देता है। दोस्तों, क्या था वो सबूत और किसने इस बच्ची को यहाँ पर मारकर इस गड्ढे के अंदर गाड़ दिया था? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये बिहार के मोतिहार जिले के अंदर टुरकोलिया थाना पड़ता है और उसी के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम टोला गांव होता है। दोस्तों, यहाँ पर 20 जून 2025 का वाकया होता है जब गांव का ही एक व्यक्ति अपने मक्के के खेत पर जाता है और वहाँ जाकर मक्के की फसल को देखने लगता है तो उसे बहुत ही तेज़ी के साथ वहाँ पर बदबू आ रही होती है। दोस्तों, जैसे ही वो खेत के अंदर जाकर देखता है तो थोड़ी सी मिट्टी हटाता है और मिट्टी हटाने के बाद उसे वहाँ पर एक कंकाल दिखाई देता है। वो बहुत ही तेज़ी के साथ चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, डरने लगता है। दोस्तों, यहाँ पर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तुरंत ही जो टुरकोलिया थाना की पुलिस होती है उसको मौके पर बुलाया जाता है। जो वहाँ के SHO होते हैं सुनील कुमार जी, वो अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जब उस गड्ढे को खोदा जाता है तो वहाँ से एक डेड बॉडी निकल कर आती है जो कंकाल के रूप में बनी हुई थी। वहाँ पर उस लड़की का एक फ्रॉक उसमें दिखाई दे रहा था, वो भी गला सड़ा सा पड़ा हुआ था। दोस्तों, यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज दिया जाता है। पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है। आसपास के थानों में खबर कर दी जाती है कि कहीं पर कोई किसी लड़की की गुमशुदगी या किसी की कोई ऐसी खबर है किसी महिला की, क्योंकि देखने में वो लग रहा था कि शायद ये कोई लड़की है, क्योंकि फ्रॉक का कपड़े के कुछ टुकड़े वहाँ पर गले हुए दिखाई दे रहे थे। दोस्तों, फिर पुलिस अपनी जाँच पड़ताल में लग जाती है। गाँव में आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। दोस्तों, जो डॉग स्क्वाड होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, वो भी गांव की तरफ थोड़ी दूर तक तो जाते, उसके बाद वो भी वहीं पर जाकर रुक जाया करते। अब यहाँ पर ढूंढा जाए तो किसे ढूंढा जाए? पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से परेशान हो जाती है और फिर SHO साहब दोबारा अपनी टीम के साथ उसी जगह का मुआयना करने के लिए जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक लेबल पड़ा मिलता है जो उस फ्रॉक के ऊपर लगा हुआ था, उसमें एक टेलर का नाम लिखा होता है। दोस्तों, जब आसपास के लोगों से पूछा जाता है कि ये टेलर कौन है, उस टेलर के पास जाया जाए। टोला गाँव का ही एक टेलर है और फिर पुलिस उस टेलर के पास पहुँच जाती है और उससे जवाब सवाल करने लगती है। तो टेलर यहां पर कहने लगता है कि साहब ऐसे कैसे पता चलेगा? तो यहां पर उससे कहा जाता है कि लगभग 40 से 50 दिन पुराना ये मामला है। 40 से 50 दिन पहले कोई फ्रॉक तुमसे सिलवाने आया था क्या? तो इस तरह का फ्रॉक है, उसे उस कपड़े का रंग दिखाया जाता है। तब वो कहता है कि हाँ साहब, आज से 3 महीने पहले यहाँ पर एक लड़की जिसका पिता यहाँ पर आता है, लड़की का नाम चांदनी कुमारी है, पिता का नाम मनोज कुमार है, वो यहाँ पर 2 फ्रॉक सिलवा कर ले गए थे। यही कपड़ा था साहब।
अब पुलिस वालों की एकदम से समझ में आने लगता है कि ये मामला मनोज कुमार के घर का है और ये जो डेड बॉडी है शायद ये चांदनी की है। दोस्तों अब आनन फानन में बिना कुछ देरी किए हुए मनोज कुमार के घर पर पुलिस पहुंच जाती है और जब मनोज कुमार को देखती है तो मनोज कुमार अपने पशुओं का चारा कर रहा होता है। तो मनोज कुमार को जरा सी भी स्किन नहीं होती, जरा सी भी उसे कोई चिंता नहीं होती। जब पुलिस वाले उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हारी बेटी कहाँ है, तो यहाँ पर मनोज कुमार कहने लगता है कि मेरी बेटी तो अपनी नानी के घर गई है। दोस्तों फिर यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं वो उससे पूछने लगते हैं कि अगर तुम्हारी बेटी तुम्हारी नानी के घर है तो हमारी फ़ोन पर उससे बात कराओ। तो वो कहता है कि वहाँ पर कोई फ़ोन नहीं है, अड़ोसी पड़ोस में कहीं फ़ोन होगा, मामा के पास होगा, किसी और के पास होगा, हमारी बात करवाओ। अब यहाँ पर मनोज कुमार एकदम से घबराने लगता है और घबरा कर इधर उधर से बातों को बनाने लगता है। पुलिस समझ जाती है कि मनोज कुमार झूठ बोल रहा है। गांव के लोगों में जब ये खबर पहुंचती है कि मनोज कुमार की ये बेटी है और मनोज कुमार ने ही अपनी बेटी को मार दिया, तो यहां पर गांव के लोग विश्वास ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि मनोज कुमार अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। दोस्तों जब पुलिस यहां पर मनोज कुमार के साथ सख्ती से पेश आती है और उससे पूछने लगती है कि तुम हकीकत में बताओ कि इस लड़की के साथ में हुआ क्या है, तुमने इसके साथ में किया क्या है। दोस्तों फिर मनोज कुमार टूटता है और एक ऐसा सत्य बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। मनोज कुमार बताता है कि मेरी बेटी कई लड़कों से बातचीत करने लगी थी, कई बार मैंने उसका फ़ोन भी छीन लिया था, लेकिन वो मानने वाली नहीं होती। और 4 मई 2025 का वाक़या होता है जब मेरी पत्नी बाहर गई हुई थी, मेरे बेटे भी बाहर गए हुए थे। घर पर मेरी बेटी चांदनी थी और जब मैं घर पर आकर देखता हूं तो मेरी बेटी किसी लड़के से बातचीत कर रही होती है। जब मैं उसके फ़ोन को देखता हूं तो 2-3 लड़कों से वो पहले भी बातचीत कर चुकी होती है। दोस्तों यहाँ पर मनोज कुमार को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में अपनी बेटी की वो जान ले लेता है। बेटी को वहीं पर मौत के घाट उतार देता है और उसे घर के अंदर ही छुपा देता है। जब यहाँ पर चांदनी की माँ आती है, उसके भाई आते हैं, तो वो पूछने लगते हैं कि चांदनी आज कहाँ है, चांदनी दिखाई नहीं दे रही। तो यहाँ पर वो अपनी पत्नी से यही कहता है कि चांदनी तो पड़ोस के ही किसी लड़के के साथ भाग चुकी है, हमारी बहुत बड़ी उसने बदनामी कर दी। बेटों को भी यही कहा जाता है कि तुम सबको चुप रहना, किसी को कानों कान खबर नहीं लगनी चाहिए। जब वो नज़दीक कहीं आ जाएंगे तो मैं अपनी लड़की को ले आऊँगा, लेकिन तब तक के लिए तुम सबको चुप रहना है। यही कहना है कि वो तो अपनी नानी के घर गई है। दोस्तों यहाँ पर जो लड़की की माँ होती है वो भी यही समझती है कि बेटी भाग चुकी है। दोस्तों उसके बाद जैसे ही रात होती है, यहाँ पर जो मनोज कुमार होता है एक केमिकल की कैन लेकर आता है। केमिकल की कैन को अपनी मोटरसाइकिल पर बांधता है, एक बोरे में अपनी लड़की की डेड बॉडी को बांधता है और बांधकर उसे फावड़ा लेकर सीधे खेतों की तरफ चला जाता है। और खेतों पर जाने के बाद एक गड्ढा खोदता है और उस गड्ढे में इस बेटी की डेड बॉडी को अंदर डाल देता है और उसके ऊपर केमिकल का छिड़काव कर देता है, जिससे कि वो उसकी पहचान ना हो पाए, जिससे उसके जो शरीर के अंग हैं वो गल जाएं। दोस्तों उसके बाद मिट्टी डालकर चुपचाप अपने घर आ जाता है, किसी को कानों कान खबर नहीं होती। और जब गांव के लोग ये पूरा मामला सुन रहे होते हैं तो गांव के लोगों को भी एक बार विश्वास नहीं हो पाता कि मनोज कुमार ने ऐसा कर दिया, क्योंकि मनोज कुमार अपनी बेटी से हद से ज़्यादा प्यार किया करता था। लेकिन मनोज कुमार ने ऐसा किया, इसने पुलिस के सामने ये सब कबूल किया। फिलहाल के लिए मनोज कुमार को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, उसके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों ऐसे ऐसे बड़े क्राइम हमारे समाज के अंदर हो रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर एक मात्र 16 साल की बेटी फ़ोन पर कई सारे लड़कों से बातचीत करती है। पिता इस सब को सहन नहीं कर पाता और सहन ना करने के कारण वो एक ऐसा कदम उठा देता है। बेटी तो अब इस जहां में नहीं रही और पिता अब सदा के लिए जेल के अंदर चला गया। दोस्तों यहाँ पर अपनी बदनामी के डर से पिता ने ऐसा कदम उठाया। क्या अब पिता की बदनामी नहीं हो रही? क्या अब इस सब का खुलासा नहीं हो रहा? दोस्तों कानून को किसी को भी हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई कानून को हाथ में लेता है तो कानून उसे सलाखों के पीछे ज़रूर भेज देती है। यहाँ पर भी ये पिता सोच रहा था कि मैं इस बेटी को ख़त्म करके और इस क्राइम को दफना दूंगा। जैसे मैंने बेटी को दफना दिया ऐसे ये क्राइम अंदर के अंदर ही दफन हो जाएगा। लेकिन
क्राइम किसी ना किसी तरह से ज़रूर उजागर हो जाता है, चाहे कोई कितने ही शातिर तरीके से इस क्राइम को करे, लेकिन कोई ना कोई सबूत यहाँ पर ज़रूर छोड़ जाता है। यहाँ पर फ्रॉक पर लगे हुए एक टेलर के लेवल ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। दोस्तों, ये थी आज की एक हकीकत की घटना। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।